हेलो एवरीवन। आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, ये सब नंबर सिस्टम है। पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे वन टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 इनफाइनाइट, दिस इज नेचुरल नंबर। तो 1 is the smallest natural number. आप लोग तो जानते ही होंगे। सेकेंड, होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से, नेचुरल नंबर को N से। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर तो 1 टू इनफाइनाइट होता है, और होल नंबर जो होता है वो 0 टू इनफाइनाइट होता है, लाइक दिस इनफाइनाइट। जो होल नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 0 होता है। 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ होल नंबर। थर्ड होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, जो होल नंबर होता है वो 0 टू इनफाइनाइट होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 टू इनफाइनाइट, और जो इंटीजर होता है वो माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होता है। जैसे हम -3 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -1 और 0। जीरो ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। This is integer. This is negative integer. And this is positive integer. And जो जीरो होता है वो ना ही neither negative neither positive. Okay, got it? तो आप लोगों को हमने इंटीजर बता दिया। अब बताएंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया ना इंटीजर क्या होता है। जैसे इंटीजर में बताया नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, इट इज कॉल्ड इंटीजर। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नहीं नेगेटिव इंटीजर। रियल नंबर क्या होता है, a number whose square is positive or 0 is called a real number। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा के बताती हूँ रियल नंबर क्या होता है। पहले डिफिनेशन लिख लें, a number whose square positive or 0 is called रियल नंबर। जैसे हम 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं हम, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये पॉजिटिव में आएगा, क्या आएगा 4। तो 4 किसमें है, हमें ये इस पे ध्यान नहीं देना, हमें इस पे ध्यान देना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये रियल नंबर हो गया। हम ले लेते हैं जैसे 1/2 ले लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर करते हैं, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, आई थिंक 1/4। 1/4 पॉजिटिव है और नेगेटिव, ये इस पे ध्यान देना ना कि इस पे ध्यान देना, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव, तो ये क्या होगा रियल नंबर होगा। अब हम ले लेते हैं √2। √2 का स्क्वायर करते हैं, √2 का स्क्वायर करते हैं तो आई थिंक इसका स्क्वायर आएगा 2। ये किसमें है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आई थिंक पॉजिटिव, ये है रियल नंबर। अब हम ले लेते हैं -2 का स्क्वायर करिए
-2 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 4। ये भी पॉजिटिव में ही आएगा। हमेशा हमें इस पे ध्यान देना है। रियल नंबर जानना है तो हम उसको इस पे ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये रियल नंबर कहलाएगा। अब हम जीरो का स्क्वायर करते हैं। जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा। जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा। ये एक यूनिट है, इसमें ही जीरो आएगा और किसी में जीरो नहीं आएगा। इट इज अ यूनिट रियल नंबर। जैसे कि हमने आपको डेफिनेशन बताया, नंबर हुज स्क्वायर पॉजिटिव और जीरो, इट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ये जो जीरो का स्क्वायर किया हम लोगों ने, जीरो का स्क्वायर क्या आया? जीरो, इट इज रियल नंबर। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। अब हम आपको बताने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। अ नंबर that can be expressed in the form of P by Q, where P और Q are integer। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां P और Q जो होता है वो इंटीजर होता है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और Q जो डिनोमिनेटर है Q, उसको हम इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/5, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। इट इज अ रेशनल नंबर, बट 2/0 इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। 2/0 is not a rational number because q is not equal to 0। यहाँ पे हमने जैसे कि बताया, जो रेशनल नंबर होता है उसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होता है? इंटीजर होता है और q is not equal to 0 होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2 हो गया, ये क्या है? रेशनल नंबर है। और यहाँ पे 2 ले लिए हम, 2 भी क्या है? रेशनल नंबर है। आप सोच रहे होंगे p by q के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 2/1 इक्वल टू, तो अब ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। अब यहीं पे 0 होता तो क्या ये रेशनल नंबर होता? नहीं होता, बिकॉज रेशनल नंबर का ये कहना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। जो q डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। q इज इक्वल टू 0 ही नहीं हो सकता। एंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं आप लोगों को। प्रॉपर्टीज में जैसे सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इस बेसिस पे हम आपको इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी बताते हैं। प्रॉपर्टीज क्लोजर, जैसे एडिशन ले लेते हैं। एडिशन तो दो नेचुरल रेशनल नंबर को ले लेते हैं, a/b प्लस c/d। रेशनल नंबर, क्या ये रेशनल नंबर है? तो हम इसको चेक कर लेते हैं, चेक आउट करके देखते हैं क्या ये रेशनल नंबर है। फर्स्ट यहाँ पे हमने ले लिया 2/5 एंड प्लस यहाँ पे ले लिया हमने 3/5। डिनोमिनेटर इसलिए हमने सेम लिया है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर अगर हम सेम नहीं लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है सॉल्व करने में। हम तो एज एग्जांपल के तहत आपको बता रहे हैं।
तो यहाँ पे हम 2/3 को ऐड करते हैं, 2 और 3 क्या होगा 5 एंड डिनोमिनेटर जो है वो रहेगा ही 5। तो क्या है ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो 1 इज अ रेशनल नंबर। 1 क्या है ये, हम इसको p by q के फॉर्म में लिख दे तो ये क्या है रेशनल नंबर है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। तो एडिशन क्या है रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी है। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन पर आते हैं a/b माइनस c/d। तो यहाँ पे क्या ये रेशनल नंबर है अरेशनल नंबर। तो a/b और जो माइनस c/d है इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या रेशनल नंबर आएगा, चलिए करके देखते हैं। 3/2 ले लेते हैं माइनस 1/2। जैसा कि हमने बताया डिनोमिनेटर क्यों सेम ले रहे हैं क्योंकि ये आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 एंड डिनोमिनेटर तो 2 है ही आपका। तो ये क्या आ जाएगा कैंसिल करेंगे इसको 1 आ जाएगा। तो 1 क्या है रेशनल नंबर है, 1 इज अ रेशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन भी क्या हुआ रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टीज हुई। सब्ट्रैक्शन भी क्या हुआ रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लेते हैं जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टीज है। तो मल्टीप्लिकेशन को अब हम देख लेते हैं a/b ये एक नेचुरल रेशनल नंबर है। a/b मल्टीप्लाई इनटू c/d a/b इनटू c/d करके देखते हैं क्या ये रेशनल नंबर आता है आपका। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 2/3 इंटू 4/5 क्या आएगा 2 4 जा 8 एंड 3 5 जा 15। ये क्या है एक रेशनल नंबर है, ये p by q के फॉर्म में भी है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब आते हैं हम डिवीजन पे। मल्टीप्लिकेशन भी क्या हुई रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टीज हुई। अब हम आते हैं डिवीजन पे। तब हम देखते हैं डिवीजन क्या रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टीज है। a/b divided by c/d a रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4/6 डिवाइडेड बाय 2/3 क्या आएगा 2 2 जा 4। यहाँ पे 2 आ गया एंड यहाँ पे 3 2 जा 6। 2/2 कैंसल आउट करेंगे, कैंसल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा 1। तो 1 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे जो c और d है वो 0 नहीं लेंगे, c और d 0 नहीं लेंगे। हालांकि मल्टीप्लिकेशन में आप यहाँ पे जो न्यूमरेटर है 4 वहां पे 0 लेते हैं तो 2 0 0 तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवीजन में c और d को कभी भी 0 कंसीडर नहीं करेंगे। अब आता है आपका इरेशनल नंबर।
इसमें हमने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बता दी और इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी है। जैसे आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं, हमने a प्लस बी, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो क्या ये इसके इक्वल आएगा? यस, ये दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो रेशनल नंबर की भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। एडिशन क्या है? रेशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, बट सबट्रैक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे बताते हैं सबट्रैक्शन का आपको, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ पे लेते हैं 1/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आएगा, -2/2 इक्वल टू 2/2। तो क्या ये सेम आया? हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, -1 इक्वल टू +1। क्या ये इक्वल है? नहीं, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेशनल नंबर। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। हम आपको इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने आपको बता दिया, अब इरेशनल नंबर। तो अब हम बताएंगे आपको इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में हमने बता दिया, उसकी प्रॉपर्टीज बता दी। इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट cannot be expressed in the form of p by q और इरेशनल नंबर। जिसे हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। जी, जो नंबर्स p by q के फॉर्म में नहीं होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं √2। √2 की वैल्यू आती है 1.41423। ये आगे बढ़ते जाता है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। ये कभी टर्मिनेट नहीं हो सकता, कभी इसकी एंड नहीं हो सकती। अब √3 को ले लेते हैं, ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। √5 √7 आर इरेशनल नंबर। सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। हम पाई भी ले लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 22/7 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 3 पॉइंट समथिंग है आपका, 3.14 समथिंग है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। 22/7 इज अ इरेशनल नंबर। हम इसको एक और सेंस में आप कह सकते हैं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। जैसे इस इरेशनल नंबर में हम ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, वैसे ही रेशनल नंबर में जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं।